नमस्कार दोस्तों। 7 अगस्त वर्ष 1906 कलकत्ता का पारसी बागान चौक, ये वो जगह और वो समय था जहां से शुरू होता है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का सफर। आज आप जिस नेशनल फ्लैग को देखते हो और जिसे देखने के बाद आप प्राउड फील करते हो, वो नेशनल फ्लैग अपने शुरुआत के दिनों में बेशक ऐसा नहीं था। 7 अगस्त वर्ष 1906 कलकत्ता के पारसी बागान चौक, जिसे कि आप वर्तमान समय में ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर भारत के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि इस समय ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत को विभाजित कर दिया था। इसी बंगाल पार्टीशन के विरोध में भारत के लोगों ने बाइकॉट दिवस मनाया था। जब लोग बाइकॉट दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उन्हीं में हमारे फ्रीडम फाइटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक फ्लैग फहराया था, जिसके बारे में माना जाता है कि ये इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग था। इस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो फ्लैग बनाया था वो बेशक आज के फ्लैग की तरह नहीं था, लेकिन इसमें एक बात तो थी कि इसमें 3 कलर जरूर थे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि इस फ्लैग को स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने तैयार किया था। इस फ्लैग को बने लगभग 117 साल हो चुके हैं और इस लंबे टाइम पीरियड में अपने इस फ्लैग ने अपना लंबा सफर तय किया था, जिसमें कि इसमें 6 टाइम एडिटिंग की जा चुकी है। भारत के बंगाल पार्टीशन मूवमेंट को भारतीयों के द्वारा दूसरे देशों में भी चलाया जाता था। इसी समय 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा के द्वारा जर्मनी में भी एक फ्लैग फहराया जाता है और इसे बर्लिन फ्लैग कहते हैं। इसमें भी 3 कलर थे, जिसमें सबसे ऊपर ऑरेंज कलर था, बीच में येलो कलर था एंड लास्ट में ग्रीन कलर था। ऑरेंज कलर में 8 स्टार्स बने हुए थे और येलो कलर वाली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था एंड लास्ट में जो ग्रीन कलर वाली पट्टी थी उसमें चांद और सूरज बनाए गए थे। 1916 में भी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट चलाया था, जिसमें भी एक फ्लैग बनाया गया था। होम रूल मूवमेंट में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि वो देश तो स्वतंत्र रहेगा लेकिन वहां पर रूल किया जाएगा ब्रिटिशर्स के कानून के अनुसार। इस मूवमेंट में भी बाल गंगाधर तिलक ने एक फ्लैग बनाया था, जिसमें कि सबसे ऊपर यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 रेड कलर की पट्टियां और 4 ग्रीन कलर की पट्टियां भी थी, जिसके साथ में 7 स्टार्स भी शामिल थी, लेकिन इसे भारत के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब भारत में अलग अलग टाइप के मोमेंट्स में अलग अलग फ्लैग आ रहे थे। इसके बाद में एक ऐसे फ्लैग की जरूरत महसूस होने लगी जो कि पूरी इंडिया को एकजुट कर सके, और यहीं से शुरू होता है हमारे नेशनल फ्लैग के आज के जैसे दिखने का इतिहास। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी से जाकर मिलते हैं और उन्हें एक झंडे का डिजाइन दिखाते हैं, जिसमें कि वो इंडिया के 2 फेमस रिलीजन हिंदू और मुसलमान को ध्यान में रखकर हिंदुओं के लिए रेड कलर और मुस्लिम्स के लिए ग्रीन कलर रखने का सुझाव गांधी जी को देते हैं। इससे पहले ही 1916 में पिंगली वेंकैया फ्लैग्स की डिजाइन को लेकर एक बुक पब्लिश करवा चुके थे। अकॉर्डिंग टू पिंगली वेंकैया, जैसे अदर कंट्रीज के अपने लोगोज होते हैं, वैसे ही इंडिया का भी अपना एक लोगो होना चाहिए। महात्मा गांधी को पिंगली वेंकैया का यह सुझाव काफी पसंद आता है। उसी टाइम एंट्री होती है आर्य समाज के हंसराज सोधी की, और हंसराज सोधी भी अपना एक ओपिनियन देते हैं कि इस झंडे में चरखे को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि चरखा उस समय स्वदेशी आंदोलन के लिए और भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। इसके बाद में जब बात आगे बढ़ती है तो इसमें गांधी जी भी अपना ओपिनियन देते हैं। वो कहते हैं कि इस फ्लैग में व्हाइट कलर को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब गांधी जी ने व्हाइट कलर को शामिल करने के पीछे अपना लॉजिक ये दिया था कि व्हाइट कलर भारत के अन्य जो धर्म है उनका प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद में जो फ्लैग बनकर तैयार हुआ था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर व्हाइट कलर था, बीच में ग्रीन कलर था एंड लास्ट में रेड कलर था, और इसके ऊपर एक चरखा बना हुआ था। और 1931 में इंडियन नेशनल फ्लैग में फिर से चेंजेस किए जाते हैं, और इन्हीं चेंजेस के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें कि सबसे ऊपर केसरिया कलर को रखा गया था, बीच में व्हाइट कलर रखा गया था एंड लास्ट में ग्रीन कलर को रखा गया था। इससे पहले जो फ्लैग पिंगली वेंकैया के सुझाव पर बनाया गया था, जिसमें कि चरखे का साइज बीच में काफी बड़ा था, अब चरखे का साइज छोटा करके सिर्फ व्हाइट वाली पट्टी में ही लाकर रख दिया गया था। इसके बाद में 1947 में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस कमेटी का काम था कि इंडिया के लिए एक ऐसा नेशनल फ्लैग तैयार करना जो कि स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
इस कमेटी ने जो फ्लैग बनाया था उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल कर लिया था। अशोक चक्र सम्राट अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया था उस समय जबकि अशोक ने संपूर्ण भारत के साम्राज्य को विजय किया था, जबकि अशोक ने संपूर्ण भारत के साम्राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया था। इसके बाद में हमारा नेशनल फ्लैग तैयार होकर आता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से तिरंगे ने अपना सफर तय किया था। अब ब्रिटिशर्स ने यह डिसीजन ले लिया था कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब हमारे इंडिया के फ्लैग की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए कुछ एक्ट भी लाए गए थे, जिसमें कि 2 एक्ट मैनली हैं, जिसमें कि पहला एक्ट है इम्ब्लेसम एंड नेम एक्ट 1950s एंड सेकंड एक्ट है इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।